किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों में लगने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग के बारे में। प्रकोप लगभग सभी जगह और लगभग सभी खेतों तक किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाता है। यह रोग आपकी सरसों की फसल में भी हो सकता है। तो आज ये वीडियो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्ते किसान भाइयों, हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम इस यूट्यूब चैनल पर आज लेकर आए हैं सरसों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग के बारे में, क्योंकि यह रोग जिस सरसों की फसल में आ जाता है, इस रोग का प्रकोप जिस सरसों की फसल में हो जाता है, तो अगर थोड़ा प्रकोप होता है तो उससे फसल में ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अगर ज़्यादा प्रकोप इसका हो जाता है तो सरसों की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। आज हम जिस रोग की बात करने वाले हैं वह मोइला कीट के कारण होता है। मोइला, जिसे हम सामान्य भाषा में अळबी कह सकते हैं, किन्हीं जगह पर इसे अळबी कहा जाता है। और मोइला एक हरे रंग का बहुत ही छोटा कीट होता है जो सरसों के फूलों के पीले रंग के कारण यह सरसों पर अधिक बैठते हैं और जिससे फलियां और जो टहनियाँ होती है उस पर बैठते हैं और वो रस इसका चूसते हैं। इस कारण यह सरसों की फसल में नुकसानदायक होता है, जिससे सरसों की फसल कमज़ोर होती है और इससे फलियां भी कमज़ोर हो जाती है, जिससे पैदावार में भी कमी आती है और इससे सरसों के पेड़ पर फफूंद उग जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि यह सरसों के फसल में यह रोग किस समय आता है और इसके क्या उपाय हैं, इसके प्रभाव को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। और आज हम जो जानने वाले हैं जिस दवाई के बारे में, तो वह बिल्कुल जैविक दवाई है, जिसे आप आसानी से घर पे भी उपलब्ध होती है और इसका हमें स्प्रे करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आज जानते हैं कि इसे सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे को पहचानते किस प्रकार है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि मोइल कीट का इसमें इस प्रकार मोइल कीट से इस प्रकार ये फसल नष्ट हो जाती है, इस प्रकार ये प्रभाव डालता है फसल पे। ये देखिए, इस फसल में अभी थोड़ा कम है, इस कीट का प्रभाव कम है। यह मोइला कीट जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरुआत के समय इसका ज़्यादा प्रकोप होता है सरसों की फसल में, क्योंकि और इस समय सर्दी कम होने लगती है, तो इस समय इसका प्रकोप सरसों में ज़्यादा बढ़ता है। ये देखिए, इस प्रकार सरसों की फसल में टहनियाँ सूख जाती है अगर इसका ज़्यादा प्रभाव हो जाता है तो। अब हम बात करते हैं कि इसका उपाय क्या है, इसके प्रभाव को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि 1 बीघा की बात करते हैं कि 1 बीघा में कितनी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। तो इसमें 15 लीटर, सबसे पहले हमें 15 लीटर पानी में नीम का तेल 100 ml और 15 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर, जो सामान्यतः हमारे घरों में रहता है, जो कपड़े धोने के काम में आता है, सर्फ, वह पानी में घोलकर हमें छिड़काव करना चाहिए। और इस छिड़काव से मोइला कीट का प्रभाव कम होता है। और अगर ज़्यादा प्रभाव हो तो आप 5-7 दिन के अंतराल में दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में नीम का तेल 100 ml, यानी नीम का तेल सामान्यतः जो दवाई की दुकान होती है उस पर मिल जाता है। तो 15 लीटर पानी में नीम का तेल 100 ml व 15 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर आसानी से घोल के फिर हम इसका स्प्रे करेंगे तो मोइला कीट का प्रभाव कम हो जाता है। इस नीम के तेल और डिटर्जेंट पाउडर के स्प्रे बिल्कुल ही कोई नुकसानदायक नहीं होता फसल के लिए, तो आप इसे स्प्रे कर सकते हैं आसानी से। तो यह 1 बीघा में कर सकते हैं आप 15 लीटर में मिला के। तो आज हमने जाना सरसों के मोइला कीट के प्रभाव को कम करने की जानकारी। कृषि से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के लिए हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।